वेरी वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कई बार वेन डायग्राम का एक टफ क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम उसे सॉल्व करते हैं बहुत सारी इक्वेशंस बनाकर। अधिकतर आपने वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस, स्पेशली जो 3 वेरिएबल वाले वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बुक से सॉल्व किए होंगे और आपने उसके सॉल्यूशन देखे होंगे। तो बुक्स में जो सॉल्यूशन दिए गए होते हैं उनमें वो हर एक स्पेस को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बहुत सारी इक्वेशंस बना देते हैं, कम से कम 6-7 इक्वेशन बना देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी गॉट दीज वैल्यूज, है ना। पर प्रैक्टिकली उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है ना। उतना ज्यादा आसान नहीं होता है बिकॉज वी डू नॉट नो कि किस इक्वेशन में किसको ऐड करें, कहां से कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करें, है ना। तो चीजें काफी ज्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो हम इस डिफिकल्ट क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन को बिना वेरिएबल या फिर बिना इक्वेशन बनाए किस तरीके से सॉल्व करें, है ना, बाय यूजिंग लॉजिक एंड कॉमन सेंस एंड बाय यूजिंग बेसिक्स ऑल्सो। वेन डायग्राम के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉलेज there are 1200 students, they and there are 3 clubs A B C in the college। तो 3 क्लब्स के बारे में बात हो रही है। 3 क्लब है ए बी सी। Now 710 students are members of exactly one club. 350 are members of at least 2 clubs. 820 are members of A or B. 850 students are members of B or C. And 480 are members of A. 730 are not members of B. तो इस इक्वेशन, इसको मतलब वेन डायग्राम को हम किस तरीके से बनाए, देखो 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम बनेगा, ये बात तो एकदम क्लियर है ना। 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। 3 सर्कल, 3 क्लब्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो क्लब के नाम है ए बी एंड सी, ठीक। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1200 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल को टी से रिप्रेजेंट किया और टोटल है 1200, ठीक है। 710 स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ एग्जैक्टली वन क्लब। एग्जैक्टली वन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं रोमन वाले वन से। तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मतलब आइदर ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। जो केवल वन क्लब का पार्ट है वो आएंगे एग्जैक्टली वन में। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 710, राइट। 350 मेंबर्स, 350 आर द मेंबर्स ऑफ एटलीस्ट 2 क्लब्स। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और मोर देन 2। अब मोर देन 2 का मतलब तो 3 ही होगा बिकॉज 4 क्लब्स तो यहां पर है ही नहीं। तो आइदर 2 और 3, मतलब 2 क्लब्स एंड 3 क्लब्स, है ना, दैट विल बी काउंटेड इन एटलीस्ट 2। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 350। 350 स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ एटलीस्ट 2 क्लब्स। 820 स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ए और बी। अच्छा, पहले हम यहीं पर रुक जाते हैं और यहां से क्या निकाल सकते हैं वो सोचते हैं। देखो, हमें पता है कि यहाँ पर 4 तरह के लोग हैं। एक वो जो एग्जैक्टली वन क्लब के मेंबर है, दूसरे वो जो एग्जैक्टली 2 क्लब्स के मेंबर्स हैं, तीसरे जो एग्जैक्टली 3 के मेंबर थे, और चौथे वो जो किसी भी क्लब के मेंबर नहीं है। तो 4 तरह के लोग हैं, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री एंड जो किसी भी क्लब के मेंबर नहीं है, दैट मीन्स दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सर्कल्स। सो टोटल इज इक्वल टू 1200। हमें पता है कि कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं? 1200। तो इन सबका सम 1200 होगा। यस, एग्जैक्टली वन हमें यहाँ पर पता है 710 और एग्जैक्टली 2 + 3 भी हमें पता है 350 प्लस एन इक्वल्स टू 1200, है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं कर रहा हूं। देखो बुक्स में कैसे दिया गया होता है, ए बी सी डी ई एफ जी और एन, इतने सारे वेरिएबल मान लो फिर इक्वेशन बनाओ। मैं कोई इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, है ना। तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से कितनी हो जाएगी? 1200 में से घटा दो, ये कितना हो गया? 1060, है ना। तो 12 में से 1060 जाएगा तो कितना बचेगा? 140 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी क्लब के मेंबर नहीं है वो कितने? 140। एन की वैल्यू आ गई 140। अब यहां पर मुझे दिया गया है 710 आर मेंबर्स ऑफ एग्जैक्टली वन क्लब, 350 आर मेंबर्स ऑफ एटलीस्ट 2 क्लब्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 820 स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ए और बी, है ना।
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर 140 ये है तो इन सब का सम क्या होगा? इन सब का सम होगा एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। एग्जैक्टली वन मतलब ये तीनों, एग्जैक्टली टू मतलब ये तीनों, और एग्जैक्टली थ्री मतलब ये कॉमन वाला पार्ट। तो एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री मिलकर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? इन तीनों का सम 1060। यस, 1060। मतलब इन सर्कल्स में जितने स्टूडेंट्स हैं वो टोटल कितने? 1060। अब उसमें आइदर ए और बी कितना है? 820। 820 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए और बी का पार्ट है। देखो और का मतलब, आइदर और का मतलब विद रेस्पेक्ट टू वेन डायग्राम होता है यूनियन, दोनों का यूनियन। मतलब ए और बी, ए और बी मतलब ये कंप्लीट, आइदर ए और बी मतलब इन सब का, जो ए और बी में से किसी का भी पार्ट है, लेट इट बी कॉमन स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो ए और बी जो है 820 है। तो क्या मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं? बिकॉज हमें पता था इन सब का सम, इन सब का सम था 1060। तो 1060 में से अगर मैं ये 820 माइनस कर देता हूं तो आई विल गेट 240, 240 आ जाएगा ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इन सब का सम था 1060, और उसमें से मैंने इन दोनों का जो टोटल है ए और बी 820 वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट आई विल गेट, तो 240 आ गया डायरेक्ट। ठीक है। 850 आर मेंबर्स ऑफ बी और सी। तो आइदर बी और सी मतलब ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हमें दिया गया है कितना? 850। तो रिमेनिंग पार्ट इज दिस। तो हम क्या करेंगे? 1060 में से 850 माइनस कर देंगे, तो दिस विल बिकम 210। ये पार्ट आ गया 210, राइट। अब मैं ये तीसरा वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी निकाल सकता हूं। कैसे? बिकॉज एग्जैक्टली वन टोटल मुझे पता है 710। तो 710 में से इन दोनों का सम माइनस कर देता हूं। इन दोनों का सम कितना है? 450। तो 450 यहां से माइनस कर दिया मैंने, तो कितना बचा? 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, 260। तो दिस पार्ट बिकम्स 260। यस, ये 260 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। 480 आर मेंबर्स ऑफ ए। तो ए मतलब ये पूरा, तो इन सबका जो सम है वो कितना है? 480, है ना। इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 480। ओके। 730 आर नॉट मेंबर्स ऑफ बी, है। जो बी के मेंबर्स नहीं है वो कितने? 730। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बी के मेंबर्स कौन नहीं है? तो ये पूरे बी के मेंबर्स हैं। तो बी के मेंबर्स कौन नहीं है? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जिनमें से कि मुझे तीन चीजें तो पता है, ये चौथी चीज ही तो नहीं पता, है ना। तो टोटल में से जो बी के मेंबर्स नहीं है वो कौन कौन से? 1 2 3 4, जो कि हमें पता है 730 है। ओनली वन थिंग इज मिसिंग, वो हम निकाल सकते हैं। 730 में से ये तीनों वैल्यूज का सम माइनस कर दो। ये कितना हो गया? 450, 450 प्लस 140, 450 प्लस 140 इज 590। तो 590 मैंने माइनस किया तो इट बिकम्स 140। यस, तो ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा 140। एग्री? यस, ये वाला पार्ट 140 आ जाएगा, राइट। ठीक है। 730 आर नॉट द मेंबर्स ऑफ बी। अब इसके आगे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? क्या हम इसके आगे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, मैं ये वाली वैल्यू जरूर निकाल सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं ये वैल्यू निकाल पाऊंगा कि नहीं, पर ये निकाल सकता हूं। ये मैं देख पा रहा हूं कैसे। अगर मैं इसको मान लेता हूं ए और बी, है ना, इनको वैल्यूज को मैंने मान लिया ए और बी, तो कैन आई फाइंड आउट ए प्लस बी? यस, ए प्लस बी विल बी हाउ मच? 480 में से इन दोनों का सम मैंने माइनस कर दिया। सो 480 माइनस इन दोनों का सम कितना हो गया? 350। तो 480 माइनस 350 इज हाउ मच? 130। यस, तो a प्लस बी बिकम्स 130। यस, a प्लस बी इज 130। इन दोनों का सम है 130। अब एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री मुझे पता है 350 है। अब एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री में कौन कौन से पार्ट आएंगे? एग्जैक्टली टू में आएंगे ये तीनों, और एग्जैक्टली थ्री में आएंगे ये। तो एग्जैक्टली टू प्लस थ्री मतलब इन चारों का सम, है ना। अब क्या मुझे इन तीनों का सम पता है? यस, बिकॉज मुझे भले ही वैल्यू इंडिविजुअली नहीं पता, लेकिन इनका सम तो पता है ना। तो ए प्लस बी इज हाउ मच, है ना। ए प्लस बी इज 130 एंड दिस इज 140, तो टोटल इज 270। इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? 480 में से 210 में माइनस कर देता,
है ना। तो ये वाला पार्ट माइनस कर देता तो इन तीनों का सम आ जाता, विच इज नथिंग बट 270। तो 270 हम इसमें से माइनस कर देंगे 350 में से। तो 350 माइनस 270 इज नथिंग बट 80। तो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ था ये 80 आ गया। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो मुझे नहीं पता ना मैं निकाल सकता हूं। मुझे ए प्लस भी पता है, उतना काफी है क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, निकाल ही नहीं सकते उसको, है ना। तो दिस कंप्लीट्स माय वेन डायग्राम विदाउट सॉल्विंग इक्वेशंस। आप देख लीजिए हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस और बेसिक्स के आधार पर इस वेन डायग्राम को हमने सॉल्व किया है, राइट। अब सवाल देख लेते हैं जरा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ क्लब ए एंड एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू क्लब्स। क्लब ए और उसके साथ साथ किसी और का भी हिस्सा हो, तो मतलब क्लब ए के साथ जो कॉमन है वो ये और ये वाला पार्ट है। तो इन दोनों का सम कितना है 270, सॉरी 130। So this is 130 plus 140, total is 270. So the answer for this question is 270, right? Next is how many students are members of club B? Club B के कितने members हैं, तो वो मैं निकाल सकता हूं। 260 plus 80 is what? 340 और प्लस A plus B, A plus B is 130, तो कुल मिलाकर ये हो गया 470। यस, टोटल इज 470। तो ये आंसर आ गया नन ऑफ दिस 470। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ क्लब बी एंड सी ओनली। तो देखो बी एंड सी ओनली मतलब केवल बी और सी में कॉमन हो, तो दैट इज हाउ मच 80। ये आ गया 80। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ क्लब ए और बी बट नॉट सी। ए और बी का मतलब होता है ये पूरा, बट नॉट सी मतलब आई डू नॉट नीड टू टेक दीज वैल्यूज, मुझे ये एक्सक्लूड करनी है, बिकॉज सी वाला जो सी का हिस्सा है वो मुझे नहीं लेना है। तो आई नीड टू टेक दीज थ्री वैल्यूज 210 प्लस ए प्लस 260। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे ए की वैल्यू नहीं पता, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन। ठीक, तो इस सवाल का आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमिन। तो इस तरीके से हमने लॉजिक लगाकर, है ना, बिना इक्वेशन बनाए सीखा कि वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब भी आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें वेन डायग्राम का, क्वेश्चन तो आप देखें लेकिन सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग करोगे तो बेटर रहेगा। बुक वाले इक्वेशन वाले जो मेथड हैं वो थोड़े से आउटडेटेड भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, तो उनको अवॉइड करें। तो होपफुली सेशन आपको कैसा मतलब अच्छा लगा होगा। तो ये कैसा लगा आपको ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूल। थैंक यू सो मच।